अस्सलाम वालेकुम तमाम शिकारी भाइयों को मेरी तरफ़ से रमज़ान मुबारक। अच्छा, आज एक इशू जो काफ़ी ज़्यादा चल रहा था, काफ़ी सारे लोगों ने कहा कि इसके बारे में हमें बताएं, तो मैंने एक छोटा सा क्लिप उसके लिए बनाने के लिए आज एक ये वीडियो बनाई है। आप देख रहे हैं जस्ट एंटर यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका अपना भाई मियां कमर। आज मैं जो इशू को डिस्कस करने लगा हूं वो बेसिकली तमाम शिकारियों से रिलेटेड है, चाहे वो फायर आर्म यूज़ करते हैं, चाहे वो हंटिंग करते हैं, चाहे वो एयर गन्स यूज़ करते हैं, चाहे वो पेपर शूटिंग करते हैं, उनके लिए ये ज़रूरी है। आपने अक्सर देखा होगा कि आपके जो क्लिक्स होते हैं, स्कोप को जब आप ज़ीरो कर रहे होते हैं, मैं पहले थोड़ा सा बता दूं, ये शिमिंग इशू कहलाता है। और शिमिंग इशू क्या होता है कि जब आप स्कोप ज़ीरो कर रहे होते हैं तो आपके अप टरेट्स जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन आपकी स्कोप जो है वो टारगेट से नीचे मार रही होती है। यानी कि आपका टारगेट जो है वो अभी तक उससे फायर जो आपकी बुलेट जाके लगती है वो नीचे जाके लगती है और टरेट्स अप जो होते हैं वो ख़त्म हो चुके होते हैं। तो उसको अगर आपने रेक्टिफाई करना हो, ये बाज़ दफ़ा लो FPS की जो राइफ़ल्स होती हैं उसमें भी इशू आ जाता है, बाज़ दफ़ा माउंट की वजह से हो जाता है, बाज़ दफ़ा स्कोप की वजह से हो जाता है। तो उसको रेक्टिफाई करने को हम कहते हैं शिमिंग। शिम करने के लिए अगर आप यूरोप USA की बात करते हैं तो वहाँ पे आपको बने बनाए शिम मिल जाते हैं। शिम क्या होता है कि एक एक्सरे की तरह का किसी पेपर का वो बना हुआ एक पीस होता है जो पिछले माउंट में हम स्कोप के नीचे वाली साइड पे रखते हैं। पर्पस क्या होता है कि पीछे वाली स्कोप का जो पीछे वाला हिस्सा है वो थोड़ा सा ऊपर हो जाए, ताकि आपका टारगेट से जो इधर ज़ीरो किया हुआ था वो नीचे चला जाए और टारगेट आपका ऊपर आ जाए। तो इससे क्या होता है कि वो आप जब 2 से 3 पीस रख लेते हैं तो 50 यार्ड पे आपको ये 4 से 5 इंच का फ़र्क दे देता है अकॉर्डिंग टू योर शेम। तो उसके मुताबिक ये काम कर रहा होता है। तो बेसिकली हम जो उसका कर रहे होते हैं उसके लिए हम ये यूज़ करते हैं, या हम नो लिमिट माउंट यूज़ करते हैं। जैसे FX के नो लिमिट माउंट हैं, अभी क्योंकि वो महंगे बहुत थे, अभी वेक्टर ऑप्टिक्स ने अपने एक माउंट्स रिलीज़ किए हैं X एको के नाम से, और ये पिकाटिनी भी हैं, डव टेल भी हैं, दोनों में हैं, 30 mm में भी हैं और दूसरे नंबर के ऊपर 34 mm में भी हैं। तो इसकी हम एक अनबॉक्सिंग स्टार्ट करते हैं और मैं आपको इसके बारे में डिटेल से बताता जाता हूँ। जी दोस्तों, हम इसको अभी बाहर निकाल के देख रहे हैं। बेसिकली अगर हम इन्हीं माउंट्स की बात करें, FX नो लिमिट माउंट्स, तो वो 18 से 20 हज़ार रुपये में मिल रहे हैं। सेम इसी तरह के ही हैं। इसी तरह से मुराद यही है कि इसी कैटेगरी के जो हैं। और ये वाले जो माउंट्स हैं, ये अभी इसकी प्राइस जो टेम्परेरी मैंने सेट की है वो अपना की है, इसकी प्राइस 5000, लेकिन ये प्राइस जो है ये अनकरीब इंक्रीज़ हो के, ये मैं आपको अगर दिखा सकूं, ये अनकरीब इंक्रीज़ हो के तो ये चली जाएगी 6000 के ऊपर, क्योंकि अभी नई शिपमेंट आने वाली है और उसमें इसकी प्राइस बहुत ऊपर जा रही है। तो ये हमारे पास डव टेल में भी अवेलेबल हैं, ये हमारे पास पिकाटिनी में भी अवेलेबल हैं, 30 mm में भी अवेलेबल हैं, और उसके अलावा ये हमारे पास 34 mm में भी अवेलेबल हैं। अगर हम ये देखें इसकी क्वालिटी वाइज, आप ऊपर से देखें तो ये 6 लगे हुए हैं, इसको अपना इसके नट्स के साथ इसको टाइट किया जाता है। इसी तरह अगर हम इसकी साइड की बात करें तो पिकाटिनी, और ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी के एयरक्राफ्ट मटेरियल के ही बने हुए हैं। तो जो मैं आपको समझाना चाह रहा था उस वक्त जो बात की थी हमने कि MOA जो हम चेंज करते हैं वो कैसे करते हैं, तो ये बेसिकली हमारा जो है, ये आप अगर आपको मैं थोड़ा सा और वाज़े करके दिखाऊं, पिक्चर्स भी दिखा देता हूं, तो ये हम इसको ऊपर नीचे यहाँ से माउंट को कर सकते हैं। और जब हम ऊपर नीचे कर रहे होते हैं तो इसके ये टोटल जो हमें देता है वो 40 MOA का फ़र्क दे देता है। एक MOA जो होता है वो 100 यार्ड के ऊपर जाके तकरीबन 1 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा होता है, आप 1 इंच ही कंसीडर कर लें,
तो उसके ये मुताबिक होता है 1 इंच। तो इसका आप इजीली, अगर आपकी बाज़ दफ़ा ये होता है कि कुछ गन्स ऐसी आ रही हैं कि जिनकी जो स्कोप है उनके नीचे लगनी होती है मैगज़ीन, वो मैगज़ीन इसलिए नहीं लग पाती कि नीचे वो जो होते हैं माउंट की वजह से वो डाउन होती है, तो वो उसके साथ टकरा जाती है। जब वो उसके साथ टकराती है मैगज़ीन के साथ तो वो अंदर नहीं जाती, अगर अंदर चली भी जाए तो वो फंसी रहती है, बड़ी दफ़ा परेशानी होती है। तो इन नो लिमिट माउंट की वजह से आप अपना जो एडजस्टमेंट है वो अपने मुताबिक कर सकते हैं। अभी मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए इसके बारे में मज़ीद समझने के लिए। ये CNC मशीन से बनाए गए हैं। वेक्टर ऑप्टिक्स ने बहुत ही अच्छी क्वालिटी के ये माउंट्स बनाए हैं। इनका जो वेट है वो नेट वेट जो है वो 150 ग्राम है और क्वालिटी वाइज ये बहुत अच्छे हैं। 3 इसके साथ एलकीज़ हैं मुख्तलिफ, उसको साइड्स को आप टाइट करने के लिए क्रॉस बोल्ट इसके अंदर स्टील के लगे हुए हैं। और इसके अलावा अगर हम इसकी टोटल विड्थ की बात करें तो वो 26 mm है, तकरीबन 1 इंच बनती है, क्योंकि 25.4 जो होती है वो इसकी होती है 1 इंच के बराबर होती है। इसी तरह अगर हम इसकी बात कर लेते हैं हाइट की, या अगर हम इसकी एक तो इसकी विड्थ है जो ये वाली विड्थ है, ये मैं बता रहा था कि ये अपना 26 mm की है। अगर हम इस वाली विड्थ की बात करते हैं तो ये तकरीबन कोई 47 mm है, जो तकरीबन 1.9 इंचेस के बराबर बनती है। अगर हम इसकी टोटल जो हाइट है यहाँ से लेकर और यहाँ तक अगर इसको हमने बंद रखा हुआ हो तो उस वक्त इसकी तकरीबन कोई 55 mm बन रही है, जो कि 2 इंचेस से भी बराबर होती है। अगर हम इसको बंद रखते हुए इसके सेंटर की पैमाइश की बात करें, ये वाला जो एरिया बनता है, तो ये जो है वो तकरीबन कोई 1.5 इंच का बन रहा है, जो हम अपने अगर सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो तो उसमें डालते हैं, तो उसमें इसकी हम जो हाइट कंसीडर करेंगे वो 1.5 इंचेस करेंगे। तो ये इसका एक वो छोटा सा रिव्यू था जो मैं आपको समझाना चाह रहा था। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप कि आपको इसमें काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिली होंगी। अगली वीडियो तक इंतज़ार कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, नासिर फ़ी अमानिल्लाह।